So now general conversation we talk about. So how to initiate a conversation. Initiate मतलब आप कैसे शुरू करें. कभी कभी लोगों को बहुत हिचक होती है कि यार हमें बात करनी नहीं आती, क्या बोले, I mean क्या सोचेगा या क्या बोलना चाहिए. Let's see आप क्या क्या बोल सकते हैं. Is this the first time here? आप ये तब बोल सकते हैं अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं या फिर आप किसी भी एक फॉर्मल गैदरिंग में हैं एंड अगर आपको किसी से बात करनी शुरू करनी है तो आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं कि इज दिस द फर्स्ट टाइम हियर. तो क्या आपका ये पहली बार है इधर. आई मीन इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्टार्ट. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप पहली बार इधर आए हैं तो ऑफ कोर्स वो आगे से आपको जवाब देंगे कि हाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ या नहीं भी आ चुका हूँ. फिर आगे से वो भी आपसे पूछेंगे कि आपका पहली बार है कि आप पहले आ चुके हैं. तो ऐसे कॉन्वर्सेशन आपका कंटिन्यू होता जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. हेलो, आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. तो ये बहुत स्ट्रेट थिंग है कि आप सीधा किसी इंसान पे जाते हैं और आप सीधा बोलते हैं हाय आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ. इसमें कोई बुराई नहीं है. आई मीन जस्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है कि आप अपने थॉट्स में अपने वर्डिंग्स में बहुत क्लियर हैं. तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा अगर आप बोलेंगे कि हाय आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. नेक्स्ट, हाय और हेलो और एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ मिनट. तो डू यू हैव अ मिनट आप तब बोलेंगे कि आपके पास कुछ मिनट होंगे जब आपको किसी से बात करनी है या आपको किसी से कुछ शेयर करना है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में. आप जिस भी एम्बियंस में है, जिस भी आप माहौल में हैं उसके बारे में बात करने में. प्लीज टेक केयर कि आप कोई भी अपनी बात वहां पे किसी के पास जाके बोल नहीं सकते. ऑफ कोर्स इतना आपको खुद को अंदाजा होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए. आई होप यू गेट माय पॉइंट. थैंक यू. एंड देन हेलो, डू यू कम हियर ऑफन. नाउ डू यू कम हियर ऑफन का मतलब ये है कि क्या आप अक्सर यहाँ आते रहते हैं या आप क्या अक्सर ये इवेंट अटेंड करते रहते हैं. तो आप ये तब पूछेंगे जब आपको हल्का सा लगे कि हाँ ये इंसान शायद आता रहता होगा या फिर आप कहीं देखा दिखाया लग रहा है कि हाँ मैंने इसको कहीं पहले देखा है. तो आप ये चीज या ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं उनको उनसे अपनी बातें शुरू करने के लिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. ओके, let me stop the share right now. Is there any question for anyone? Okay, 3 लोग यहाँ पे हैंड रेज किए हैं, या तो वो हैंड डाउन करना भूल गए हैं. रोहन, हिमांशी, शहनवाज. Is there any problem? I mean, I hope everyone can see the screen and everything. मैं कंटिन्यू करूँ? Just give me a thumbs up. Great, great, great. Thank you. Oh, हिमांशी कह रही unmute कर दो. Okay. Ask to unmute. Yes, I've हिमांशी मैंने हाँ जी. हेलो मैम. हाय हिमांशी, आई कैन नॉट सी यू डार्लिंग. मैम अभी मैं कैम ऑन नहीं कर सकती. अच्छा इट्स ओके. आप प्लीज बताइए. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आपको. मैम ये जो आपने माई सेल्फ वाला बताया था, ये माई सेल्फ क्यों नहीं यूज कर सकते हम इंट्रोड्यूस करते टाइम. क्योंकि माई सेल्फ इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. अब ये बहुत बहुत कोर ग्रामर चीज है जो कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे. तो माई सेल्फ अपना नाम देने में आप ये माई सेल्फ एक पोजेसिव प्रोनाउन है. तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो चीज यूज नहीं करते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल यू नो स्पीक समथिंग. तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँ कि आप माई सेल्फ यूज ना करें क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से रॉन्ग है. आई मीन आई वुड से कि इंडियन इंग्लिश में लोग यूज करते हैं, जानते भी हैं इस चीज को, बट टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है. ठीक है हिमांशी, आई होप माय आंसर सैटिस्फाइज यू. Okay. I've unmuted you, Himanshi. Thank you, ma'am. Okay, no problem. All right, let's continue. How to initiate. Okay, so here's the slide. All right, so let's come to the next topic. How to end a conversation. Okay, कभी-कभी ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोगों को बाय कैसे करें कि भाई चुप हो जाओ. ऑफ कोर्स आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज कॉन्वर्सेशन थिंग्स वेरी केयरफुली बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं या अगर आप किसी ऐसे फॉर्मल सेटिंग में हैं जहाँ पे आप एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यार नाउ आई हैव टू गो, ओके बाय, नाउ यू स्टॉप. आप ऐसे नहीं बात कर सकते. लेट्स सी आप क्या क्या कह सकते हैं.
I don't want to keep you any longer. I have to say goodbye for that. Okay, तो आप ये तब क्यों यूज करेंगे, आप कब ये यूज करेंगे, जब आप किसी को ये बोलना चाहें कि मैं आपको और ज्यादा वेट नहीं कराना चाहता, या मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आप हम प्लीज ये आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे अभी जाना है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू कीप यू एनी लॉन्गर, यू कैन जस्ट कैरी ऑन व्हाट यू वर डूइंग। ठीक है। नेक्स्ट, आई लेट यू कैरी ऑन देन। इसका भी, ये भी एक दूसरा तरीका है ये कहने का कि आप जो कर रहे थे आप प्लीज करिए, मैं आपका ज्यादा टाइम या ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आई लेट यू कैरी ऑन देन, प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू डूइंग। नेक्स्ट, ओके देन, थैंक्स फॉर योर लवली टाइम। ऑलराइट, तो आप ये तब बोलेंगे जब ओके कुछ बड़ा, कभी कभी एक ऑड सा पॉज आ जाता है, एक ऑड साइलेंस आ जाता है अजीब सा ना, कि अब क्या बात करें, तो आप आगे ये बोल सकते हैं, ओके देन चलिए, ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर लवली टाइम, बाय बाय। सिंपल आप इतना कह के पोलाइट वे में आप, और अपने फेस एक्सप्रेशन का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप कभी कभी नहीं बात करते हैं लेकिन आपका फेस बहुत कुछ कह जाता है, और इन फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक आई शुड टेक अ लीव नाउ। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, बिकॉज maybe someone is waiting for me, or maybe my wife is waiting for me, or maybe my kids are waiting for me, or maybe I have a meeting, I have another meeting to carry on. So आप simply ये कह सकते हैं, I think I should leave now, I have another commitments as well. ठीक है।